अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी है सुबह का टाइम, तो मैं सुबह से ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। आज मैंने कहा ईद है ना, तो सारी सफाइयाँ करा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे ये जो मसाला बॉक्स थे ना, मैंने कहा इनको पहले साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये यूज़ करते हैं ना तो मसाला वगैरह जो है ना इनके अंदर गिर जाता है। इसके अलावा फिर कोई ना कोई हाथ आटे वाला, कभी कोई हाथ लग गया, कभी कोई हाथ, तो ये काफ़ी चिपचिपे और गंदे से हुए थे। इनको धोने के लिए रखा। उसके बाद मैंने कहा चूल्हा साफ़ करती हूँ। इसके सारे बर्नर उतारे, फिर इसको सोप लगा के रखा, क्योंकि इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप क्लीनिंग जो है ना, ईद से पहले मैं हमेशा डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ। इस दफ़ा टाइम ही नहीं मिला और ईद का एक दिन पहले आ गया, और मतलब टाइम ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और ईद की रेसिपीज़ भी मेरी ना बन नहीं सकी बहुत ज़्यादा, बस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वरना मैं ईद से 2 हफ्ता पहले ही अपनी रेसिपीज़ बनाना शुरू कर देती हूँ, तो इस दफ़ा नहीं बन सकी। और इसके अलावा डीप क्लीनिंग भी एंड पे जाके हुई है। तो बस उसके बाद मसाला बॉक्स तो ये मैंने धो के ना इनको खुश किया, ड्राई किया, फिर उसके बाद जो है ना सारे मसाले रख दिए। अभी ना इनके मसाले भी फिल करने हैं, क्योंकि ख़त्म हो गए थे अभी पिछले मंथ जो है ना मैंने इनको सारा कंप्लीट किया था। तो ईद से पहले ना मसाले सारे रिफ़िल कर लेने चाहिए, किचन साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ख़वातीन को तो कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। हमने तो ईद वाले दिन भी काम करना होता है, स्पेशली बकरा ईद पे तो हम ख़वातीन का काम जो होता है ना वो बढ़ ही जाता है। तो सारी ज़िम्मेदारी, फिर मेहमान आना जाना, बहुत मसरूफ़ियत हो जाती है ख़वातीन को। आप लोग सोचें, आप लोगों के चैनल भी नहीं है, फिर भी आप लोग कितने मसरूफ़ होते हैं। और हमारा सोचें कि हम लोगों के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, हमने उनके लिए भी वीडियोस डालनी होती हैं, और इसके अलावा घर के काम शाम और भी इतनी मसरूफ़ियत होती है। तो बस ऐसे ही है लाइफ आजकल चल रही है। तो आप लोग भी मसरूफ़ होते होंगे ईद से पहले, और पता नहीं आज का व्लॉग आप लोग देखेंगे कि नहीं, क्योंकि ईद है ना तो ईद पे सारे मसरूफ़ होते हैं। चले, अगर आपने नहीं देखा तो ईद के बाद देख लीजिएगा। तो फिर मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि आप नीचे वाले कबर्ड साफ़ करो, और मैंने चूल्हा फिर साफ़ किया, चमकाया। और चूल्हे से पीछे वाली जो बैक साइड होती है ना चूल्हे के, उस पर बड़ी चिकनाई जमी होती है, इतनी ज़्यादा वो ऑयली हो जाती है। फिर उसको सर्फ लगा के मैंने रखा, और वो मैं खुद साफ़ करती हूँ, मैं उससे नहीं करवाती, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। अच्छा जी, मेरे ना कपड़े भी स्टिच होके आ गए थे, तो मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ। ये जो लाइमलाइट का मुझे पीआर आया था ना, ये वो वाला स्टिच करवाया। इसको मैंने ना कुछ भी नहीं लगवाया, कोई लेस वगैरह कुछ नहीं लगवाई, सिवाय ये पट्टी सी लगाई है, ये पाइपिंग करवाई है, और कुछ भी नहीं करवाया। और गले पे बटन है बस, क्योंकि ये खुद ही इतना खूबसूरत ड्रेस था और इसके ऊपर प्रिंट इतना प्यारा बना हुआ था, तो इसको कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने जैसे मॉडल ने पहना हुआ था ना, वही वाला डिज़ाइन गले का बनवाया, सिर्फ वो लूप्स नहीं लगाई, सिर्फ उसने बटन लगा दिए। मैंने हालांकि कहा था सेम बनाना है, लेकिन उसने लूप्स लगाई नहीं। मैंने कहा चलो है। बाकी ओवरऑल अच्छा लग रहा है, स्टिच हो गया ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसका दुपट्टा है। अच्छा, जहाँ से मैंने ये मंगवाया था ना, तो वो आज उनका मैसेज आया था मुझे, वो बता रही थी कि लाइमलाइट के ना कुछ आर्टिकल्स पे ना सेल लगी हुई है, अगर किसी ने लेना हो ना वो ले सकता है, ऑफ़ लगा हुआ है। सब पे ऑफ़ नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स पे लगा हुआ है। तो आप उनसे जाकर रब्ता करेंगे ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ना उनका मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक भी आपको ना मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आसिम जोफ़ा के उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो ईद के बाद प्री बुकिंग स्टार्ट होगी, जब होगी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, ये है उसकी शलवार मैंने बनवाई थी। मैंने ना ट्राउज़र नहीं इस दफ़ा बनवाया, क्योंकि हर ड्रेस के साथ ट्राउज़र पहन के ना मैं अभी बोर ही हो गई हूँ। मैंने कहा अब शलवार बनवाती हूँ। तो ये स्किन कलर की शलवार है, इसके साथ जो मॉडल ने पहना था ना वो उसने ट्राउज़र पहना था, तो मैंने शलवार बनवाई है। और इसके साथ थोड़ा सा ना पीस बचा था कपड़े का, तो मैंने उसको कहा था कि ना ये बेबी गर्ल का जो है ना वो ड्रेस बना देना। तो वो साइड पे बड़ा प्यारा प्रिंट था, ये एक्स्ट्रा प्रिंट था, तो इतना खूबसूरत ये फ़्रॉक बन गया। तो मैंने कहा ये मैं ना दे दूँगी अबीहा के चाचू की बेटी को। ज़ाहरा के लिए मैंने बनवा लिया था। ज़ाहरा के लिए 2 सूट मैंने स्टिच करवाए हैं, और आयरा के लिए भी 1 स्टिच करवाया, क्योंकि एक तो आयरा को पीआर आ गया था ना, फिर एक मैंने उसका भी स्टिच करवाया, और 2 ज़ाहरा के लिए स्टिच करवाए। यानी कि एक मैंने 1 सूट अपनी भतीजी के लिए, और 2 सूट मैंने अपने हस्बैंड की भतीजी के लिए जो है वो स्टिच करवाए हैं। एक ये स्टिच करवाया था, और आयरा के लिए बस मैंने शरारा बनवाया, और बाकी 2 फ्रॉक्स जो है ना वो ज़हरा के लिए बनवाई हैं। एक ये सूट है ज़हरा का, और एक मेरे ड्रेस के साथ का, लाइमलाइट के साथ का, ये दोनों मैंने बनवाए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बने हैं। वैसे मेहनत हुई है ना, डिज़ाइनिंग काफ़ी हुई है, तो इस वजह से इतनी सिलाई तो बनती है। फिर ये जो उसके आयरा के लिए मैंने बनवाया था वो सिर्फ शरारा था, ये वाला ब्लू कलर में ना। तो आयरा के पास ना कोई शरारा नहीं था, मैंने कहा चले आयरा ने आना मेरे पास, मैं उसको शरारा गिफ्ट दूँगी। और इसके अलावा उसका ना पीआर भी आया हुआ था,
वो एक जहाँ से मैंने अबीहा का ईद का ड्रेस भेजा था ना, उन्होंने आयरा के लिए फ्री ही गिफ्ट भेजा था। तो वो कह रही थी ये आपकी भतीजी के लिए। मैंने कहा चले सही है, अब आयरा आएगी ना मैं उसको दूँगी। तो आपको पता है मेरी फैमिली भी आ रही है ईद के तीसरे दिन जो है ना मेरे पास, फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं वो मेरे पास, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो वो उनका चक्कर ही नहीं लगा। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं उनको यही कहती हूँ, मैंने कहा आप लोग आते ही नहीं है मेरे पास, चक्कर ही नहीं लगाते। इस दफ़ा भी मैं गई थी, मैं उनको कह के आई थी स्पेशली, तो शुक्र है उनका प्लान बन गया अब मेरे पास आने का। तो ईद के तीसरे दिन माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली आ रही है मेरे पास, तो बहुत इंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे, और आप लोगों के साथ भी सारे व्लॉग्स शेयर करूँगी। तो कैसे लगे बच्चों के ड्रेस आप लोग मुझे बताइएगा, और मेरा ड्रेस कैसा स्टिच हुआ है वो भी आपने बताना है। ये मैं ईद के सेकंड डे इंशाल्लाह इसको पहनूंगी, और फर्स्ट डे का तो आप लोगों ने देखा हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो चलें, उतनी देर में आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई है कंप्लीट या नहीं अभी। अच्छा, तो ये है जनाब मेरा आसम जोफ़ा वाला ड्रेस, जो मैंने सेकंड वो बनवाया था ना, जो आया था मुझे पीआर आसम जोफ़ा का, ये वो वाला है। ये आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, वो मुझे बता रही थी कि उनके ना सारा स्टॉक ही ख़त्म हो गया। आप लोगों ने इतना जाके जो है ना वो बाय किए ये वाला ड्रेस। ये वाकई बहुत खूबसूरत इनकी लॉन थी। ये ईद के बाद आने हैं उनके पास ना, आप लोग उनके साथ ना कॉन्टैक्ट में ही रहिएगा, वो आपको बता देंगी प्री बुकिंग जब वो स्टार्ट करेंगी ना। वो बता रही थी कि ये 2 दिन में ही उनके सारे ड्रेसेस जो है ना वो सेल हो जाते हैं, इनकी डिमांड ही बहुत है, क्योंकि इनका कपड़ा बहुत वो है मलाई जैसा सॉफ्ट कपड़ा है, और दूसरा ये कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी वजह से इनके कपड़े बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। तो ये था उसका दुपट्टा इस वाले सूट का। ये वैसे मैंने घर पहनने के लिए ये वाला स्टिच करवाया, और इसको कोई लेस कोई बटन कुछ भी नहीं लगवाया, सिंपल मैंने स्टिच करवाया। और ये जो इसके साथ की जो शलवार है स्किन कलर की, वो उस वाले ड्रेस के साथ भी पहनी जा सकती है लाइमलाइट के, और इस वाले ड्रेस के साथ भी पहनी जा सकती है, यानी कि दोनों के साथ ये स्किन वाली शलवार जो है ना वो चल जाएगी। तो खैर कपड़े तो मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा दिए, और उसके बाद फिर मैंने कारपेट निकलवाया, क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग भी हो रही है ना। सारी वीडियोस तो मैं नहीं बना सकी, बट जो जो क्लिप्स बनाए हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि ये ना कारपेट भी वॉश कर दो, सर्दियों में धुलवाया था फिर बहुत गंदा हुआ था। तो ये धुलवा के फिर मैंने उसको कहा था चेयर पर रख जाना, बाद में मेरे हस्बैंड जो है ना वो छत पे डाल देंगे, क्योंकि पानी निकल जाएगा ना इसका, तो फिर छत पे ये इसको डाल देंगे। तो अभी वो धो के ना चली गई थी। इसके अलावा सीढ़ियाँ भी फिर मैंने धुलवा ली थी, मतलब जितने जितने घर के काम थे ना वो सारे ही आज हो रहे थे। इसके अलावा जो सेकंड रूम के मैट्रेस थे ना वो भी मैंने निकाले थे उनको धूप लगवाने के लिए। आपको पता है मैट्रेसेस जो होते हैं ना उनको धूप लगवाते रहना चाहिए, इससे जरासीम वगैरह मर जाते हैं। और रात को फिर फारिग हो के हम बाहर आए थे बाज़ार, क्योंकि मैंने विहा की करनी थी शॉपिंग नहीं सॉरी, वो इसका ना टाइट्स लेना था ना न्यू ड्रेस का। इसका ना टाइट्स रह ही गया था, टाइट्स लेने वाला ना उस न्यू वाले ड्रेस के साथ। तो फिर मैं इधर ही आती होती हूँ, आपको पता है ज़ेलबरी पे, यहाँ पे आके जो है ना मिल जाते होते हैं अक्सर, और कुछ है ही नहीं हनवाल में, आपको पता है कोई ब्रांड्स ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी आके मैंने पता किया, तो इनके पास भी ना कलर्स ही नहीं थे, सिर्फ 3 कलर के इनके पास टाइट्स थे। एक वाइट था, ब्लैक और एक ब्लू कलर था, और एक स्किन था। तो मैंने कहा ये तो कलर कोई मैच ही नहीं हो रहा बिहा के ना उस वाले ड्रेस के साथ। तो फिर मैंने कहा चलो वाइट ले लेती हूँ, वाइट ये है कि पहना भी जाएगा ये वाला। फिर मैंने बस वाइट ही ले लिया, ये वाला। तो बस आप लोग बताना कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं। वैसे और वैरायटी भी आई हुई थी इनके पास, लेकिन अबीहा के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी इसके काफ़ी कपड़े थे। और इसके अलावा मैंने अपने लिए ये परफ्यूम लेना था, वो लिया। वो मैं आपको ना घर जाके सारी शॉपिंग दिखाती हूँ, जो जो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की है ना। और इसके अलावा हमारा एसी ख़राब हो गया सेकंड वाले रूम का, ये देखिए उतारा हुआ है। ये कुछ दिन पहले जब आंधी आई है ना, आपको पता है हमारी लाइट मीटर जो है ना वो जल गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, उसी दिन हमारा एसी भी जल गया। तो एसी चल ही नहीं रहा था उस दिन से। तो फिर कल बंदे को बुला के हमने चेक करवाया, तो वो कहता कि इसका तो कार्ड ही जल गया। फिर कार्ड पे जो है ना वो 5-7 हज़ार का खर्चा आना था, तो कंपनी वाले को ही बुलाया था, तो वो फिर अब रिपेयर करवाना है, क्योंकि मेरी फैमिली आ रही है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पहले करवा लेते हैं। तो अब अल्लाह करे हो जाए आज इसका काम भी। तो चले मैं आपको ना शॉपिंग दिखाती हूँ। ये खानेवाल में ना एक लेडीज़ शॉप है, मैं वहाँ पे फिर गई थी। अभी यहाँ के टाइट्स पहले वगैरह लिए वहाँ पे, उसके बाद फिर मैं उधर चली गई। वहाँ पे मुझे ये स्टॉलर लेने थे, इनके पास अच्छे थे स्टॉलर ना। साइज़ मुझे ना बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं, वो उस पर ना फेस अच्छी तरह कवर हो जाता है, दुपट्टा ऐसे फैला के ना सही तरह लिया जाता है। उसका हिजाब बड़ा अच्छा होता है जो बड़े साइज़ के होते हैं, और सॉफ्ट वाला कपड़ा था इनके पास ना। है थोड़े एक्सपेंसिव थे, 650-600 के हैं ये, लेकिन ये कि कपड़ा अच्छा था।
और कलर इतने ख़ास नहीं थे, बस ये दो ही थोड़े मुझे लगे, मतलब डिज़ाइन इतना ख़ास नहीं था और कुछ था ही नहीं, वैरायटी थी ही नहीं वहाँ पे, तो फिर मैंने यही दो ले लिए। मैंने कहा ये ब्लैक चलो हर ड्रेस के साथ चल जाता है और ब्राउन भी हर ड्रेस के साथ चल ही जाता है, मतलब जौन सा भी अबाया पहने उसके साथ चल ही जाते हैं ये वाले कलर्स। ऐसे तो हैं काफ़ी स्टॉलर, लेकिन मेरे पास ना छोटे साइज़ के हैं, तो मुझे ना बड़ा साइज़ ही अच्छा लगता है। तो बस ये दो फिर मैं वहाँ से लेकर आई। और इसके अलावा बिहा वहाँ पे कहने लगी, वहाँ पे मैं स्टॉलर लेने गई ना, तो मेरी मेहंदी पे भी अचानक नज़र पड़ गई। वहाँ पे ना ये स्टिकर लगे, स्टिकर आए हुए ना मेहंदी वाले, वो लिए। वैसे तो ये पाँव वाले हमने ले लिए, लेकिन ये हाथों पे भी लगा जा सकता है, क्योंकि काट के लगाना होता है ना। पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसको काट के लगाते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गई इसको काट के लगाना होता है। और साथ में कॉटन बर्ड्स, टूथपिक्स, ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये ख़त्म हुई हुई थी, तो वहाँ जो जो मुझे नज़र आता है ना, बस मैं ले ली चीज़ें, क्योंकि ज़रूरत की थी ना। टिशू लिए, फिर वाइप्स लिए, ये भी कभी ज़रूरत में ना काम आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हो तो ही वाइप्स यूज़ होते हैं, मैं तो अक्सर डस्टिंग में भी वाइप्स यूज़ कर रही होती हूँ। डस्टिंग, शीशा वगैरह या कुछ कबर्ड साफ़ करनी हो या कोई भी छोटे छोटे पर्पज़ के लिए ना वाइप्स मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ घर में। और ये वाला बिहा का था, वाइट कलर का टाइट्स, ये वाला मैंने लिया उसके लिए। तो ये इन्होंने ना 750 का कर दिया। पिछली दफ़ा 850 का, भी पता नहीं 950 का कर दिया, याद नहीं। अब मुझे पिछली दफ़ा 500 का था ये वाला टाइट्स, ये भी महंगा कर दिया। और मैंने इनकी ना पिंक वाली फ्रेगरेंस ये वाली ली है। वैसे तो ये जो फ्रेगरेंस है ना ये इतनी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, 8-9 घंटे आप आराम से इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है मैं एक ही दफ़ा लेती हूँ ब्रांड की, और वो पूरा साल जो है ना आराम से गुजर जाता है, बार बार लेना नहीं पड़ता। अगर हम ये लोकल बॉडी स्प्रे लेते हैं ना, ये 500-700 वाले, तो ये 2-4 महीने तो चल जाते हैं, लेकिन इनकी स्मेल जो होती है ना, फ्रेगरेंस, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। फिर अबीहा के लिए ये एक ली थी रिंग, और साथ में ये था इसका टाइट जो इसके साथ लिया। अच्छा, आप लोग बताएं ये अच्छा लगेगा कि नहीं इसके साथ। यहाँ कमरे में ना लाइट बहुत कम थी वीडियो में, इसलिए ना ब्राइटनेस नहीं आ रही। तो पर्पल कलर में भी अवेलेबल नहीं था ना, मुझे पिंक कलर का मिला। मैंने कहा लाहौर में होती ना, वहाँ से मिल जाना था, वहाँ वैरायटी काफ़ी होती है ना, यहाँ पे है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बंदे ने कुछ लेना हो ना, बंदा तो पागल ही हो जाए। मेरे हस्बैंड भी ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मैं क्या लूँ अपने लिए। वो भी गए थे ना जलबरी, तो उन्होंने अपने लिए शर्ट्स लेनी थी, बस 2-3 फिर उन्होंने ना टी शर्ट्स ले ली, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है ना यहाँ पे। तो वहाँ पे तो वो फिर के ढूंढ ढूंढ के बड़े अपनी पसंद के कपड़े लेते होते थे। यहाँ पे कहते हैं मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो ना ब्रांडेड या इम्पोर्टेड कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब वो जो अक्सर वो लगे होते हैं ना, क्रीम ब्लॉक में आपने देखे होंगे, वो मुनासिब भी होते हैं और दूसरा इम्पोर्टेड भी होते हैं, तो वो वाले कपड़े ना वो पसंद करते हैं। तो वहाँ वैसे कपड़े यहाँ पे मिलते नहीं हैं, आपको पता है। अच्छा, तो बस उसके बाद ये कल मैंने बनाए थे बीफ़ कबाब, तो मैंने कहा इनको भी ना फ्रीज़ कर के रख देती हूँ, क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर चलो काम आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने सीख कबाब भी अभी बनाने हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और फूड के चैनल पे मैं ईद की रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो देखें, वहाँ पर जाके डेली लगा रही हूँ। इतनी मसरूफ़ होने के बावजूद भी मैं रेसिपीज़ आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद बिहा कह रही थी मामा मुझे मेहंदी लगा दें, सुबह ईद है। तो मैंने कहा अच्छा चलो जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। तो ये स्टिकर उतार के ना इस तरह फिर आपने ना हाथ पे अच्छे से इसको चिपकाना होता है। उसके बाद इसके अंदर ना मेहंदी फिल करनी होती है। अच्छा, लेकिन ये स्टिकर वाली मेहंदी यूज़ करके ना मुझे एक चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आपने स्टिकर हाथ पे चिपकाना ना, तो उसको बहुत अच्छे से चिपकाना, कहीं से वो खुला रह गया ना तो आपकी मेहंदी जो है ना वो फैल जाएगी। तो मैंने ऐसे ही लगा लिया, तो वो मेहंदी ना मेरे हाथों की भी फैल गई और बिहा की भी। मैंने अपनी तरफ से तो सही चिपकाया था, लेकिन वो अच्छे से नहीं चिपका था। फिर मैंने शॉपर चढ़ा के ना हाथ पे उसके साथ मैंने बिहा की मेहंदी फिल की। मैंने कहा मेरे हाथ ना गंदे होंगे, क्योंकि कलर चढ़ गया ना अगर, तो वो उतरना नहीं था, इसलिए फिर मैंने शॉपर चढ़ा के जो है वो किया। फिर ये स्टिकर जो है ना, ये फिर मैंने उतार उतार के इस तरह लगाया। इस तरह इसको लगाते हैं, पहले फिंगर्स पे लगा लेते हैं कटिंग करके स्टिकर्स, और उसके बाद फिर जो है वो हाथ पे मैंने लगा लिया। वैसे ये पाँव पे भी लगाया जा सकता है और हाथ पे भी। और मेहंदी का ना मैंने कटिंग करके लगाया। मैंने कहा मैं इतनी देर क्या लगाऊँ उसको, वो इतनी तो कम निकलती है, तो इसलिए मैंने स्टिक ऐसे ही लगा ली। तो स्टिकर वाली मेहंदी का ये फ़ायदा है कि जो मेहंदी लगाने वाली लड़की होती है ना ख़ानदान में, उस बेचारी की बचत हो जाती है, वरना सारे उस बेचारी के पीछे पड़ जाते हैं, हमें मेहंदी लगा दो, हमें मेहंदी लगा दो। बेचारी थक जाती है, इसलिए ये स्टिकर का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो ये बिहा की थी। बिहा की मेहंदी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब मैं अपनी उतार रही थी। पहले हम लोगों ने ना इसको ड्राई होने दिया था, तकरीबन 1-1.5 घंटा ही लगा के रखी थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। और मैंने इस दफ़ा अर्क वाली नहीं यूज़ की, दूसरी लेकर आई थी। पता नहीं अब ये जलन करती है कि नहीं। और जब उतर रही होती है ना, इतनी जलन करती हैं ये मेहंदियाँ, पता नहीं क्यों बहुत जलन करती हैं।
तो ये देखें, ये है मेरी डिज़ाइन। और फिंगर्स पे ना बड़ी अच्छी लगी थी, ये देखें कितनी खूबसूरत सी लगी है। लेकिन ये हाथ पे जो लगी है ना, इसका कलर इतना डार्क नहीं आया, दूसरा थोड़ी सी ना फैल सी गई थी। मैंने कहा चलो खैर अब कोई बात नहीं। ये देखें फिंगर्स वाली कितनी प्यारी लग रही है। आज इतने ज़्यादा काम थे, इतने ज़्यादा काम थे, बहुत मसरूफ़ आज के 2 दिन, ये आज का दिन और कल का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है। तो बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रही आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने के लिए। अच्छा, ये जो कड़ी पत्ते का हमारा पौधा सूख गया था ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप लोगों के कहने पे ना मैंने इसको बाहर लिखवा दिया, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा।